हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आपके लिए आज टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ लेके आई हूँ। यानी कोई भी कंट्री या उस कंट्री की इकॉनमी किस टाइप में आती है या डिवाइड की जाती है। वैसे तो कोई भी इकॉनमी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। या तो वो इकॉनमी डेवलप्ड होगी, या वो डेवलपिंग होगी, या वो मिक्स्ड इकॉनमी होगी। वैसे तो कोई भी निश्चित निर्धारक नहीं है किसी भी इकॉनमी को डेवलप या डेवलपिंग में डिवाइड करने के लिए, लेकिन फिर भी हाई पर कैपिटा जीडीपी के आधार पर किसी भी इकॉनमी को डेवलप इकॉनमी या डेवलपिंग इकॉनमी में डिफाइन किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बताते हैं किसी भी कंट्री के डेवलप्ड और डेवलपिंग होने के बारे में। तो आइए अब हम देखते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ या इकॉनमी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड विशेषताएं हो सकते हैं। पहले तो हाई लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, यानी उनकी आय और उपभोग दोनों ही हाई लेवल पर होते हैं। उसके बाद उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी हाई होती है। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों की जो लाइफ होती है, दिनचर्या होती है, उसकी क्वालिटी भी बेटर होती है। हाई लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है और लिटरेसी रेट यानी जो साक्षरता रेट है वो भी हाई होता है। लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी जीवन मृत्यु जो दर है वो भी उसका लेवल भी लो देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है एडवांस्ड इन इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। वो इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड होते हैं, अच्छी तकनीकों का यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री डेवलप होती है। उसके बाद नेक्स्ट है लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है उसका लेवल लो होता है। और नेक्स्ट होता लास्ट है लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी जीवन की जो दर होती है और मृत्यु की जो दर होती है उसका लेवल भी लो होता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ और इकॉनमी, यानी कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज़ या इकनॉमी में क्या विशेषताएं हो सकती हैं। पहली, वेरी लो लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, यानी इनकी आय और उपभोग का जो लेवल होता है वो लो होता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी ज़्यादातर लोग लार्ज नंबर ऑफ पीपल पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल डू नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ अ ईयर, यानी साल के बड़े भाग में ज़्यादातर दिनों में वो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, अनएम्प्लॉय को फॉलो करते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। या फिर अपनी काबिलियत और इच्छा के मुताबिक एम्प्लॉय को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की जो लाइफ ऑफ क्वालिटी होती है यानी उनकी जो दिनचर्या होती है उसकी क्वालिटी लो होती है या पुअर होती है। बैकवर्ड होती है इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी, वो पुरानी ही तकनीकों से अपने इंडस्ट्री को चलाते रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वन है बैकवर्ड इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद में नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यानी ज़्यादातर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, यानी कृषि होता है, कृषि पे ही आधारित जीवन को वो जीते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेटेड, यानी कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है, या फिर यहाँ पर देखा गया है कि ज़्यादातर लोग ओवर पॉपुलेटेड होते हैं। उसके बाद कुछ अंतर देखे गए हैं डेवलप्ड इकॉनमीज़ और अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज़ में। जैसे कि एक डेवलप्ड इकॉनमी में हाई पर कैपिटा इनकम लीड्स टू अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी वहाँ पे जो हाई पर कैपिटा इनकम होती है, प्रति व्यक्ति जो इनकम होती है, आय होती है वो हाई होती है, जिससे लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। जबकि इसके कंपैरेटिवली अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज़ में लो पर कैपिटा इनकम होने की वजह से वहाँ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लो होता है। नेक्स्ट वन इज़ इंसिडेंट ऑफ पावर्टी इज़ लो। डेवलप्ड इकॉनमी में अच्छी इनकम होने की वजह से जो पावर्टी लेवल होता है वो लो होता है, जबकि अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज़ में पावर्टी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज़
इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर आर प्रीडोमिनेंट, यानी जो डेवलप्ड इकॉनमी है वहाँ सबसे ज़्यादा दिखने वाला, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट लोग इंडस्ट्री और सर्विसेज पे ही होते हैं, जबकि अंडर डेवलप्ड इकॉनमी में लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पर होते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स होता है। नेक्स्ट वन इज़ रिसोर्सेज आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड एंड हाईली एडवांस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन, यानी कि जो डेवलप्ड इकॉनमी है वहाँ प्रोडक्शन के लिए अच्छे रिसोर्सेज और हायर एडवांस कैपिटल का यूज़ किया जाता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी हाई होती है। जबकि अंडर डेवलप्ड इकॉनमी में रिसोर्सेज कम यूज़ किए जाते हैं और ट्रेडिशनल मेथड और टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो होती है। और नेक्स्ट डिफरेंस है कि देयर इज़ अ नैरो गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। डेवलप्ड इकॉनमी जो है वहाँ पर रिच और पुअर के बीच में बहुत ही कम डिफरेंसेस देखने को मिलता है, जबकि अंडर डेवलप्ड में यह गैप बहुत ज़्यादा होता है। रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू, और आज के लिए बस इतना ही। For more video, like and subscribe my channel.